आई थिंक इसमें एक थोड़ा सा जो एक ड्रॉबैक है वो पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, आप क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चे को ट्यूशन पे? एक कंपटीशन में आप आ गए हैं ना। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो उस लेवल तक मतलब नहीं पढ़ा सकते। हाँ, एटलीस्ट जिस लेवल तक, जिस ग्रेड तक आप खुद हेल्प कर सकते हैं बच्चे को, आई वुड से आप खुद करें। मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा है ओ लेवल्स में आके, जब मैथ मेरी समझ से बाहर हो गई थी। तो यानी जब तक आप खुद करा सकते हैं, और बच्चे को आप टाइम देना पड़ेगा घर में। वर्किंग लेडीज होती हैं, उनका यही होता है कि आप ट्यूशन भेज दिया आपने, वो जा रहे हैं, या फिर होम ट्यूटर आ रहा है, तो व्हाई इज इट नेसेसरी जब बच्चे इतना बर्डन लेके, मतलब मैं अपने बेटे का, ही इज इन ग्रेड 1, मैं उसका बैग नहीं उठा सकती, इट्स टू हैवी सीरियसली। देखिए ये सब अगेन ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। बहुत से स्कूल्स ने अब स्कूल में लॉकर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, सारी बुक्स कैरी नहीं करनी है। बच्चों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल विद टाइम होना पड़ेगा, जिसमें नॉट जस्ट स्कूल बट पेरेंट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करना पड़ेगा। आप उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, छोटे छोटे टास्क दें, एक रात पहले बताएं, आप अपना बैग चेक करें, उसमें बुक्स हैं नेक्स्ट डे के टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये छोटे छोटे टास्क बच्चों को देने पड़ेंगे, उनको इतना इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। तो आई एम श्योर काफी फर्क पड़ता है। मतलब पेरेंट्स की कोई अवेयरनेस क्लास भी होनी चाहिए। पेरेंट्स वैसे ही माशाल्लाह बहुत अवेयर हैं। पीटीएम में आप यकीनन काउंटर होता होगा ऐसे पेरेंट्स से। कभी इत्तेफाक हुआ कोई बहुत फसी पेरेंट आ गए? फसी तो नहीं होते, देखिए हर पेरेंट का अपने हिसाब से अपना कंसर्न होता है। आपके लिए आपका बच्चा एक आपका बच्चा है, बट स्कूल में हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। तो हमें सबको इंडिविजुअली देखना पड़ता है। पेरेंट्स का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमें उनसे फीडबैक नहीं मिलेगा, हम लोग मिल के काम नहीं कर सकते। एंड इट्स अ ट्रायंगल, बच्चा है, पेरेंट है एंड स्कूल है, तो ये मिलके ही काम करना पड़ेगा। So do you feel that जब पेरेंट्स आके कुछ मतलब जरा फसी पेरेंट्स आ जाते हैं, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि सब ऐसे करते हैं इसके साथ एंड ऑल दैट, तो कभी टीचर का उसके साथ कुछ थोड़ा सा लगता है आपको कि डिफरेंस आया है बात करने में? या बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई कंसर्न रेज होता है तो हम लोग देखते हैं क्लासरूम में या स्कूल में वो चीज़ हो रही है कि नहीं। हम अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लेते हैं, आप लोग मॉनिटर कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम पेरेंट्स से उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों की बात करें, एक छोटा सा चेंज भी, अगर घर में आपका डोमेस्टिक स्टाफ भी चेंज हो गया ना, ये चेंज भी उसके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, जो वो वर्बलाइज नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इमोशनली उन्हें इफेक्ट कर रहा है। कभी फिक्सचर भी लग जाता है किसी टीचर का, तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं कि कोई और टीचर क्लास में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों को एक रूटीन में सेट होने के लिए टाइम लगता है, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स को कभी हमें देनी पड़ती है, कभी उनसे फीडबैक लेते हैं, तो फिर उस तरह मिलके फिर काम करते हैं। नॉटी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? बच्चे नॉटी होते हैं। नॉटी स्टूडेंट्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? और सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है, क्योंकि जो बच्चे एक रूटीन में सेट हैं वो अक्सर आपको पता होता है, ये तो आपके इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर लेंगे और हर तरह का एक्टिविटीज भी आराम से कर लेंगे। क्योंकि पहले तो हम थोड़ा सा ना, बच्चों को ग्रीड होता था, हम कहते थे हम चॉकलेट देंगे, मॉनिटर बना देंगे। अब तो जीरो टॉलरेंस है, यू कांट से एनीथिंग टू देम और यू कांट पनिश देम आउटसाइड द क्लास। आई फील, देखिए पनिशमेंट, मुझे लगता है कि हम लोग ने शुरू से पनिशमेंट और डिसिप्लिन को ना आपस में मिक्स कर लिया। बहुत डिफरेंस है इनमें। आप बच्चों को पनिश करके डिसिप्लिन नहीं कर सकते। उसके लिए मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि आप लॉजिकली बात करें बच्चों से। एक 3 साल का भी बच्चा जो है आपकी बात समझेगा, तो आप बात करें, कंसिस्टेंटली बात करें। होता ये कि हम एक चीज़ आज अगर लग रही है कि जैसे मेहमान बैठे हुए हैं और कुछ टच नहीं करना है, बोल देंगे कि इसको नहीं करना है। नेक्स्ट डे अगर कोई नहीं है घर में तो पेरेंट्स भी कहते हैं कर लो, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली रूल्स अप्लाई करते जाएंगे और बच्चों को सिखाते जाएंगे कि नहीं ये इस तरह नहीं करना है, और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं इंस्टेड ऑफ पनिश करने के कि जाके क्लास से बाहर खड़ा हो जाओ। आप क्लास से एक बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, वो क्या सीख रहा है? मुझे लगता है वो और ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को ये करके ना, और ज्यादा अक्सर इट बाउंसेस बैक, वो आपको वो ऑपोजिट रिएक्शन आता है। बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, बाहर जाके खड़ा हो गया, वो और दूसरी चीजें देख रहा है, जो गलती की है उसको एक्टिविटी बना लेगा। हाँ, तो वो अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोलेगा कुछ शरारत करूं ताकि क्लास से बाहर निकल जाऊं। तो डिसिप्लिन बच्चों से बात करके, उनको समझा के और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करने से आता है, पनिशमेंट से नहीं आता।